हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से आज हम देखेंगे सेट नंबर 85। इससे पहले हम सारा सेट डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर जा करके सारा सेट देखिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है जो 2018 में टीसीएस पैटर्न पर आधारित एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चंस का सेट बनाया गया, जो एक शिफ्ट में उसी का एक सेट बनाया गया है। इस 100 सेट का ये बुक बनाया गया है, तो आप इसको ज़रूर एक बार देखिए और जितना नॉमेरिकल्स आप वीडियो पॉज करके ज़रूर बनाइए। जो भी एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है। तो आप इसको एक बार शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम पर जा कर के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 85 का देखेंगे। इससे पहले सारा सेट हम डाल चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 85 का आज पहला क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए क्वेश्चन है, कि हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे हम? अगर आणविक सूत्र समान हो, संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको हम समावयवी बोलते हैं, यानी आइसोमर्स। देखिए आइसोमर्स बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। क्या बोलते हैं? अगर आणविक सूत्र आपका समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो ये आइसोमर्स यानी समावयवी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है, तो ये गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से खुलता है। 2 का क्या आ जाएगा? डी नंबर आंसर मेरा सही हो जाएगा। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? चौथे आवर्त निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो चौथा आवर्त में जो होता है आपका ब्रोमीन का होता है, हाइड्रोजन ग्रुप का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का जो होता है परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। आप इसको ध्यान में रखिए। 3 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथे आवर्त का बोल रहा है कि सबसे त्रिज्या छोटी किसका होगी? तो ब्रोमीन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? द्रव का जब ठोस में परिवर्तन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? तो घनीकरण बोलेंगे। 4 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। द्रव जब ठोस में बदल जाए, यानी कि जो पानी जब आइस यानी बर्फ में बदलता है, उसको घनीकरण बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल सल्फर में कितने परमाणु मौजूद होगा? तो आपका देखिए यहाँ पे इसको जितना आएगा, सल्फर का 0.6 है, इसको हम इसमें 1 मोल का होता है 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? आपका BA 3.613 इंटू 10⁻23 परमाणु आ जाता है। तो आप 1 मोल याद रखिए सल्फर का यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। देखिए 6 नंबर को, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, तो समतल दर्पण द्वारा छवि कैसा बनता है? तो आभासी और पार्श्व उल्टा बनता है। इसको ध्यान में रखिए। लेटरल इन्वर्स इसी को बोलते हैं हम। आभासी और पार्श्व उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, ये भी ध्यान में रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, कि 15 kg का एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या हो जाएगा? जिसमें जी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए जब ऊंचाई पर हो तो ये mgh हो जाएगा। m का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है आपका, द्रव्यमान दिया हुआ 15 kg, और जी दिया हुआ है आपका 10 मीटर, एच दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसको कीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला है, तो इसमें से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 नंबर का? तो आप ज़रूर इसको वीडियो पॉज करके बनाइए। तो डी नंबर इसका 1500 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो वस्तु का जो जड़त्व होता है उसको द्रव्यमान में मापा जाता है। उसको ध्यान में रखिए। 8 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। वस्तु के जड़त्व को किस में मापते हैं? द्रव्यमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9 नंबर है। देखिए विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में जो बैटरी का उपयोग किया जाता है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 9 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है,
कि टेरिडोफाइट डैश होता है। तो टेरिडोफाइट होता क्या है, बीज रहित संवहनीय पौधा है हमारा। टेरिडोफाइट जो होता है अभी बीज रहित संवहनीय पौधा है। और वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा आपका थैलोफाइटा, उसी को हम, और ब्रायोफाइटा जो उभयचर वर्ग होता है, थैलोफाइटा शैवाल वर्ग होता है। अब इसको ध्यान में देखिए, टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 10 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की लगभग दूरी से परावर्तित होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, यानी इको आपका वेव बोलेंगे, इको सिस्टम बोलते हैं इसको। अब इको वेव याद रखिए आप। तो कोई ध्वनि जब 17 मीटर, पूछता भी है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर या 16.8 मीटर करके देता है, 56 फीट भी देता है, दोनों याद रखिए। अब क्या होगा, ये प्रतिध्वनि होगा अगर दूरी से परावर्तित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है। तो उभयचर देखिए आपका इनमें से कौन नहीं है, तो ये मगरमच्छ जो है आपका उभयचर में नहीं रखा गया है, ये आपका उभयचर नहीं है। तो उभयचर याद रखिए, हाइला है, दादूर है और सलामडेर आपका उभयचर है, लेकिन मगरमच्छ आपका उभयचर नहीं है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि मगरमच्छ हमारा उभयचर में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल का जो अस्थायी कठोरता दूर करते हैं वो धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अब पानी का शुद्धिकरण फिटकरी के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल में द्रव्यमान कितना होगा। तो ऑक्सीजन का 0.3 मोल, देखिए ऑक्सीजन का निकलता कितना है, ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है, उसी में से आपको इसका मोल निकाल देना है। देखिए ऑक्सीजन का 0.3 पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का 0.3 में आपका ऑक्सीजन का आता कितना, तो O2 होता है, 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। अब 32 को जब आप इसका द्रव्यमान पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.3, तो ये कितना मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 3 तिया 9 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9.6 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, इसका मोल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन से पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर ऊंचाई के साथ डैश के सापेक्ष परिवर्तित होता है। तो किसके सापेक्ष परिवर्तित होता है, तो H-2 के सापेक्ष जो है आपका परिवर्तित होता है। पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर ऊंचाई के साथ डैश के सापेक्ष परिवर्तित होता है। तो H-2 आपको ये इसको ध्यान में रखिए, किसके सापेक्ष परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि बेकिंग सोडा बनाने में निम्न से किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो बनाते हैं उसमें से किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, हम टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करके हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए 17 नंबर कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल में रहती है, इसका कारण क्या है। तो पारा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तरल में क्यों रहती है, आपको इसका कारण बताना है। तो देखिए इसकी अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंधन के कारण जो है ये पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल अवस्था में रहता है। 17 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। इसकी अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंधन के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है। तो पुनर्जनन का आपको अर्थ बताना है। देखिए खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन, ये सही है। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना, यानी ये दोनों सही है, मतलब आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, मतलब ऊपर में से जितना दिया गया दोनों सही हो जाएगा। खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन होता है और छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंजाइम नहीं है, कौन ऐसा जो एंजाइम नहीं है। तो ये इंसुलिन जो आपका हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, ये एंजाइम नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। देखिए एक सर्किट परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 3 प्रतिरोधक होगा। तो देखिए श्रृंखला में है तो क्या हो जाएगा, x + x+ और फिर x इस तरह से जाएगा,
तो इसको श्रृंखला में 3 को जोड़ना है, तो 25 + 25 + 25 कीजिएगा तो 25 या 75 हो जाएगा, यानी 75 ओम का 3 प्रतिरोध हो जाएगा। 20 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि, तो क्यों भिन्न होता है, देखिए परमाणुओं की संरचना भिन्न होने के कारण से जो है आपका भिन्न होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एलिमेंट एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि वे जो होता है परमाणुओं की संरचना भिन्न होती है, इसी कारण से उसका भिन्न होता है एलोट्रोप्स, यानी अप्रूव हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर। देखिए एक सिलिंकी को संपीड़ित करके इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, तो स्थिति ऊर्जा। सिलिंकी मतलब आप उसमें रबर वाला बॉल बोल सकते हैं, सिलिंकी वही होता है। जब उसको दबाते हैं तो कौन सा ऊर्जा स्थिति रहता है यहाँ पर, तो बॉल में, तो आप हमारा स्थिति ऊर्जा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो क्या हो जाएगा। जब देखिए ये कहा जाता है कि वह गतिशील हो क्योंकि वो गति में है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी 23 का बी नंबर। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, स्थिति तो होगा नहीं। इसका 23 का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, यदि एफ 0 है इसलिए क्या गया कार डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो डब्ल्यू भी 0 होगा। बल एफ बराबर एम ए होता है हमारा, एफ बराबर, अगर एफ ही 0 हो जाएगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 24 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेट नंबर 85 भी कंप्लीट हुआ। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखें तो चैनल पर जा करके ज़रूर देखिए। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।